मैं सुनील जुयाल, प्रगति में उत्तराखंड। और आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इस समय मैं चिन्यालीसौड़ विकास खंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कोहली जी, जो यहाँ पर अभी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इनके कार्यालय में मौजूद हूँ। और सबसे पहले इनको बधाई देंगे। प्रयास इनका काफ़ी मेहनत की, जिसका इनको परिणाम जनता ने दिया, अपना आशीर्वाद दिया। तो पहले अध्यक्ष जी, आपको नमस्कार। जी धन्यवाद आपका। आपको नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो काफ़ी आपके साथ चुनौतियां रहेगी। और सबसे पहले जो मैं मुख्य बिंदु पर जाऊंगा सर, तो मुख्य बिंदु है कि अब गर्मियों का सीजन आने वाला है और आपको पता है कि उत्तराखंड में पानी की बहुत त्रासदी होती है गर्मियों में। तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है, आपके नगर पालिका क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, वो चुनौतियाँ हैं आपके सामने। तो किस प्रकार से आप उन चुनौतियों का सामना करेंगे? जी देखिए जुएल जी, जो आपने कहा है, पहला सवाल जो आपका रहा है कि प्रत्याशियों को मात देकर, देखिए ये जो संवैधानिक प्रक्रिया थी, चुनाव हुए हैं। चुनाव में जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, राजनीतिक दल के रूप में दो प्रत्याशी थे, तो सबने अपना अपना चुनाव लड़ा है। ये अलग बात है कि संयोग बना है, जनता ने जो है अपार प्यार दिया है, तो प्यार अत्यधिक मिला, आशीर्वाद अत्यधिक मिला, उसी का नतीजा है कि आज ये जिम्मेदारी, ये सेवा का अवसर मिला है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि चिन्यालीसौड़ की उन्नति के लिए जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना। दूसरा, आपने कहा है कि जो पानी की समस्या, और वाकई ये समस्या रहती है गर्मी के दिनों में, और पूर्व में भी हमने इस समस्या को महसूस किया है। केवल पेयजल की नहीं, सिंचाई को लेकर भी जो हमारा खुद का वार्ड है, वार्ड नंबर 7, वहाँ पर जो सिंचाई को लेकर लोगों को बहुत परेशानियाँ होती है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि गर्मियाँ आने से पूर्व जो है सभी वार्डों में पेयजल की समस्या का समाधान किया जाए, और इसके लिए हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है, और वो अपने काम करने में लगे हुए हैं। साथ ही सिंचाई को लेकर भी जो काम किए जाना है, हमारे यहाँ 2 लिफ्ट स्कीमें हैं बड़े थी में, तो उन पे जो भी मरम्मत का काम किया जाना है, वो तय समय पर रोपाई या जब हम बीज डालते हैं उससे पहले चीज़ों को कर दिया जाएगा। और जो प्राकृतिक स्रोतों से या गदेरों से जो पानी आता है, उसके भी नाले निर्माण का कार्य, और जो ऑल वेदर रोड परियोजना के कारण प्रभावित हुई है, उसके लिए भी उनको निर्देशित किया गया है कि इसको जो है वो नियमित रूप से चीज़ों को व्यवस्थित कर चालू रखें। अध्यक्ष जी, चिन्यालीसौड़ बाजार का जो अपना बाजार है, उसमें काफ़ी जो पहले जाम लगने की जो संभावना होती थी, अब नाली निर्माण भी वहाँ हो गया, विगत से लगा हुआ कार्य है, अभी पूरा नहीं हुआ शायद। अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि आपके द्वारा थाना धरासू जो आपका स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर आपने अभी एक निरीक्षण भी किया था नालियों का, सोशल मीडिया पे मैंने देखा था। तो जो बाजार में जो जाम लगने की संभावना है, क्योंकि चिन्यालीसौड़ में पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो इसके लेकर आपके पास कोई विजन? जी देखिए, इस समस्या को मैंने पूर्व में भी, आज तो जिम्मेदारी मिली, शायद ये निराकरण के लिए मिली है, तो लेकिन उसको मैंने बहुत पहले से महसूस किया। चूँकि सुनवाई नहीं होती थी, तो इस वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो अब ये प्रयास रहेगा कि बाज़ार में बीच में, जब विगत वर्ष पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, तो चिन्यालीसौड़ के व्यापारी जो हैं और अन्य जगह के लोग बहुत प्रभावित उससे हुए थे। खैर, जहाँ पर जो है अतिक्रमण यातायात को बाधित करता है, वहाँ पे हटाया जाना तो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अनावश्यक रूप से परेशान करना भी गलत है। और चूंकि व्यापारी गण भी जो है, जब भी मुसीबतें आती है, हमने देखा, चाहे वो कोरोना का दौर हो या जब भी रहा हो, तो सरकार के प्रशासन के साथ सहयोग में रहते हैं। तो तब वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जब उनकी परेशानियां हो तो उसको हम समझें। तो जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, तो वो अतिक्रमण के नाम पे तो तोड़ फोड़ हुई, लेकिन अभी भी बाजार में जो है पोल वहीं पर है, तो हम कह सकते हैं कि वो सरकारी अतिक्रमण अभी रोड पर है, जो यातायात को प्रभावित कर रहा है। नालियों की समस्या, जल निकासी की समस्या वहाँ पर बहुत लंबे समय से थी, और वहाँ पर जो बहुत बड़ी मात्रा में जल भराव हो जाता है, कई बार तो वो जल जो है, इंटर कॉलेज की दीवार है, पिछली बार उसको तोड़ दिया गया था क्योंकि निकासी नहीं थी। तो मेरे साथी सुमन जी और हमारे द्वारा पूर्व में जो एक तहसील दिवस का कार्यक्रम लगा था जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, तो
उस समय वो बात उठाई गई, तो तब पालिका को निर्देशित किया गया और वो जो है नाली निर्माण का कार्य वहाँ पर हुआ। अब तो पार्किंग टाइल भी वहाँ पे लगा दी गई है। तो अब जो भी आगे वहाँ चाहे उस पे ट्रेंच कवर पड़ने हैं या अधूरा जो काम है या यूपीसीएल के पोल शिफ्ट किए जाने हैं, वो तमाम कार्य तय समय पर किए जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि चूँकि यात्रा के दृष्टिगत यात्रा प्रारंभ होने से पहले हम ये सारे कार्य संपादित कर देंगे। पार्किंग को लेकर जो समस्या है, तो हमने कल बोर्ड में वो प्रस्ताव पारित कर लिया है और यहाँ से एक प्रपोजल जाएगा। बाजार में एसबीआई के निकट जो आपका राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, उसके पीछे बहुत बड़ा स्पेस है जो यूजलेस है, उसको प्रयोग में नहीं लाया गया, लेकिन उसको विकसित कर इंटर कॉलेज के लिए हम अंडरपास निकाल सकते हैं। उसके ऊपर जो है रोड की लेवल पर हम वहाँ पार्किंग की व्यवस्था बनाएंगे और उसके ऊपर या अगल बगल हम दुकानें बनाएंगे। और एक यहाँ के जो है चाहे वो विद्यालयों की ज़रूरत रहती है या जो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में प्रतिभाग करते हैं या क्षेत्र के युवा हैं या अन्य आयोजनों के लिए हम एक वहाँ पर ऑडिटोरियम भी बनाएंगे। तो ये प्रपोजल गया है, बहुउद्देश्य है, जो वहाँ पर पार्किंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। बहुत बड़ा बाज़ार और बहुत बड़े क्षेत्र का ये बाज़ार है। पार्किंग की समस्या वहाँ पर रहती है, जाम वहाँ लगता है, बाज़ार में आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो वो समाधान की दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और एक विशेष मुद्दा है कि आप नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं और नगर पालिका में यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार को लेकर आपके पास कोई ऐसा विजन जो आपने उन युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई विजन तैयार किया हो, किस प्रकार से लोगों को नगर पालिका में रोजगार मिले? देखिए, उस दिशा में भी समय दर समय काम किए जाएंगे। कुछ है, कुछ आइडिया है, उनको लागू किया जाएगा सरकार के सहयोग से। तो चाहे हमारे यहाँ पर खनन का विषय हो या अन्य जो नए हमने आय के संसाधन जुटाने हैं, या कल हमने वाटर पार्क और पिकनिक स्पॉट की बात करी, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता रहेगी वहाँ पर यहाँ स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सर, जब आप चुनाव लड़े और चुनाव से पहले भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक बहुत कुछ आपके साथ देखने को मिला है और शायद ही मुझे लगता है कि किसी चैनल ने उसको दिखाया भी नहीं होगा और किसी ने जिक्र भी नहीं किया होगा। थोड़ा सा वो आपका पर्सनल मैटर भी है, लेकिन अब वो सामाजिक स्तर पर बन गया। आपके एक बहुत परम परम मित्र हैं जो सुमन भडोनी जी, जो कि आपके साथ राजनीतिक से लेके सामाजिक कार्यों से लेकर विभिन्न प्रकार के जो भी आपकी कार्यकलाप होते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। तो नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अगली जो नगर पालिका चुनाव आएंगे तब तक आपका जो और उनका, क्योंकि गढ़वाली में अगर बोलें तो लंगोटिया यार और ऐसे बोले तो आपका राइट हैंड, अंग्रेजी में राइट हैंड बोलते हैं, सुमन भडोनी जी है, तो आपके और उनके संबंध क्या इस स्तर पर बने रहेंगे? जी बिल्कुल, देखो, संबंध तब लंबे चलते चले आते हैं जब आप स्वार्थ को किनारे रखते हैं और एक दूसरे का सम्मान, और जब आपका ध्येय केवल सेवा है, जनहित है, दूसरों के हित को लेकर है, तो वो निश्चित रूप से बहुत लंबी अवधि तक चलते हैं। उनका साथ रहा है और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में वो मुझसे पहले से सक्रिय थे और साथ में मिलकर जो है हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे ऊपर भी विश्वास उनके साथ होने के कारण जनता का रहा है। और जिस प्रकार हम पूर्व की भांति जनता के बीच में संयुक्त रूप से अपनी सेवाएं देते हुए आए हैं, उसी प्रकार हम आगे भी जनता के बीच में संयुक्त रूप से अपनी सामाजिक सेवाओं को देते रहेंगे। सर, एक विशेष बहुत ही बड़ा मुद्दा है, विशेष मुद्दा है, क्योंकि अभी मैं जब चनियाली रोड बाज़ार से निकला तो मुझे कुछ समय से फ़ोन आ रहा था। वहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके बाहर एक टेंट लगा और वहाँ पर कुछ मज़दूर धरना प्रदर्शन करके बैठ रखे हैं और मुझे लगता है कि 3 फरवरी से वो धरना दे रखा उन्होंने और आज 15 फरवरी हो गए, 12-13 दिन उनको वहाँ पर हो गए, लगातार उनके फ़ोन भी आए। तो मैंने अपने पोर्टल के माध्यम से उनको खबरों को प्रसारित किया और शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन आज मैं उनके पास आया तो उनसे जाना क्या उनकी समस्या है, तो मुझे उनके द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई कि चिन्यालीसौड़ नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कोहली जी वहाँ पर आए थे और उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया और उनके साथ उस संघर्ष में खड़े रहने के लिए उन्होंने उनको आश्वासन दिया। तो क्या मामला है सर और क्या आपकी तरफ से उन पर कार्रवाई की जाएगी?
देखिए उनका जब धरना प्रारंभ हुआ तो उससे पहले उन्होंने हमें अवगत करा दिया था कि हम हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है और हम यहाँ पर बैठने वाले हैं। चूँकि मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया था तो इस वजह से मैं शुरुआती चरण में उनके पास नहीं जा पाया। लेकिन वो चिंता थी दिमाग में कि मेरे नगर क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का कोई किसी तरह का शोषण ना हो, और वह भी खासकर तब जब हमने किसी बड़े संस्थान के लिए अपनी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे क्षेत्रवासियों ने ज़मीन दी हो। और तो ये दिमाग में था, लेकिन हम देहरादून से 5 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज हुए, फिर 2 दिन में शपथ की तैयारियाँ भी करनी थी, तो इस वजह से जो है मैं इनके बीच में नहीं जा पाया। लेकिन जिस दिन मैंने कार्यालय संभाला उसी दिन मैंने जो है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए LEO जो लेबर परिवर्तन अधिकारी होते हैं उनको लेटर रिलीज़ कर दिया गया था कि आप चेक करें कि यहाँ पर जो है जो संविदा कर्मी हैं, हमारे स्थानीय मजदूर भाई लोग जो हैं उनके साथ बहुत लंबे समय से वो चीज़ों में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका उत्पीड़न का मामला आपके पास आया है, नहीं आया है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो इसको शीघ्र समाधान करें और चीज़ें क्या हैं उनका निरीक्षण करें। तो लेटर रिलीज़ होने के बाद वह और उनके जो हैं भारत मजदूर संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सूचना दे दी गई थी। तो वो आए हैं और संबंधित वार्ड के सभासद, मेरे सहयोगी सुमन बडोनी जी और तमाम लोग जो हैं वो लोग वहाँ पर गए, चीज़ों का निरीक्षण किया। तो हुआ ये कि शुरुआती उसमें पाया गया कि इन्होंने जो है चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और उल्टा उलझाने का काम किया। तो एक पत्र जो है, जो वहाँ पर निदेशक है उनके द्वारा जिस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो रखे गए उनको रिलीज़ किया गया कि आप इनको हटाइए या इस तरह से उनको, तो उन्होंने उस मामले को सुलझाने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टा उनके साथ और ज़्यादती करने का प्रयास किया। तो ठीक है, कुछ नाराज़गियाँ हो सकती है, कहीं कोई नई सुनवाई हो रही है, तो परिवार के सदस्य इतने 15-20 सालों से वहाँ पर वो सेवाएँ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें उनको अपने परिवार के सदस्य, उस संस्थान के सदस्यों का हितों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन यह भी पाया गया कि उच्च अधिकारियों की आपसी जो है कुछ लड़ाई झगड़े थे और किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना और किसी को नहीं देना, तो इस कारण ये लड़ाई झगड़ा और ये गाज जो है इनका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। तो उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं उस दिन के कि आप इस मामले को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें, नहीं तो फिर इसका और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम किसी भी मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे फिर। तो उन्होंने जो आए थे लेबर इंस्पेक्टर और अन्य जो उनके साथ आए थे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के आगे भारत सरकार को और जो केंद्रीय श्रम आयुक्त होते हैं उनको भेज दिया है, और मुझे लगता है कि अब उनको समझौते के लिए बुला दिया गया है। तो शायद वो दोबारा रहेंगे और जल्दी इस प्रकरण का निराकरण हो जाएगा। दूसरा यह रहा, एक तकलीफ़ और भी होती है कि हमारे क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के लिए बहुत बड़े भूभाग को यहाँ पर दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उस कृषि विज्ञान का यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई लाभ मिल रहा है। किस तरह का वो शोध कर रहे हैं, कितना उन्होंने कृषि को बचाने में अपना योगदान दिया है, कुछ भी नहीं। हमारा चिन्याली गाँव का एक बहुत खूबसूरत सौड़ जिसे कहते हैं, जिस सौड़ के नाम पर ही चिन्याली सौड़ का नाम है, वहाँ खेती जो है बंजर हो चुकी है। चाहे वो कारण कुछ भी हो, यदि वो निराश्रित पशुओं के कारण हो या बंदरों के कारण हो, वो फसल नहीं, तो इनके द्वारा क्या उनको प्रेरित किया गया, किस तरह से कोई सहायता दी गई, नहीं दी गई है। तो नाराज़गी यही है, जब इस संस्थान का हमें कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलना है तो हम इस संस्थान को फिर यहाँ पे क्यों झेलें, क्यों रखें? ठीक है, वो केंद्रीय संस्था है, लेकिन उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम हो सकता है कि उसको हटाकर वहाँ पर कोई कृषि विश्वविद्यालय खोलें, जिससे हमारे युवाओं को जो है उस दिशा में कुछ का सीखने का, समझने का या अन्य शैक्षिक लाभ मिले। तो ये भी जांच की जाएगी कि आगे हमें कितना इनके द्वारा बेनिफिट मिला है या पूर्व में इनके द्वारा क्या-क्या काम किए गए हैं यहाँ पर कृषि के शोध को लेकर। तो ये तमाम चीज़ें जुटाई जाएगी। कोई भी संस्थान, अगर सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना भी ये मेरा दायित्व है। नगर क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ें आएँगी, साथ में इसी प्रकार जो है जो अन्य विभाग हैं, चाहे वो इनसे कृषि से संबंधित दूसरा कृषि विभाग हो, तो उनको भी अभी जो है पत्र रिलीज़ कर दिया जाएगा और उनके साथ बैठक करके यहाँ पे कृषकों के हित में जो है इनके द्वारा पूर्व में क्या काम किए गए हैं और आगे क्या किए जाने हैं, उन पे चर्चा होगी।
और साथ में मिलकर उनके साथ अगर वो सहयोगी की भूमिका में रहेंगे तो उनका साथ दिया जाएगा, और नहीं रहेंगे तो फिर उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। सर, आशा करते हैं कि चिन्यालीसौड़ नगर पालिका क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता ने आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और 5 वर्ष तक आप इस कार्यकाल में जनता की सेवा करेंगे और जनता के द्वारा जो आप पर भरोसा किया गया उस पर आप खरा उतरेंगे। इसी आशा के साथ एक बार आपने समय बहुत धन्यवाद। नमस्कार।